पुराने मकान का शैतान। दो आदमी, बैनर और गरीसवील, एक सुनसान देही सड़क पर लिफ्ट मांग रहे थे, लेकिन कोई गाड़ी उनके लिए नहीं रुकी। वो थक चुके थे और मुसलसल चलने से तंग आ चुके थे। सूरज तेजी से गुरूब हो रहा था और इन्हें रात गुजारने के लिए कोई जगह दरकार थी। उसी दौरान इन्हें एक पुराना और वीरान सा मकान नजर आया। इन्होंने फैसला किया कि वो उसी में पनाह लेंगे। मकान का बाग जंगली झाड़ियों और घास फूस से भरा हुआ था। दरवाजा जंग-आलूद कब्जों पर चरचराते हुए खिला और अंदर फर्श पर गर्द ही गर्द जमी थी। इन्होंने अपने बस्तों से खाने के चंद टन निकाले, हल्का सा खाना खाया और फिर फर्श पर कंबल बिछाकर सो गए। आधी रात को गरीसवील को बेचैनी की नींद से अचानक आंख खल गई। अंधेरा था और सर्दी से उसके जिस्म में कपकपी तारी थी। अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, एक तेज सीटी नुमा सूर जिसे वो समझ नहीं पाया। तभी उसने देखा कि बैनर, इसका दोस्त, साए में खड़ा हुआ है और किसी आवाज को गौर से सुन रहा है। वो जैसे किसी वजद या तरानस की हालत में था। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता लकड़ी की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। इसके बोट सीढ़ियों पर जोर से बज रहे थे। सीटी जैसी आवाज और तेज हो गई। गरीसवील ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अल्फाज इसके गले में अटक गए। बैनर मुसलसल सीढ़ियां चढ़ता रहा यहाँ तक कि वो नजरों से ओझल हो गया। अचानक कदमों की आवाज बंद हो गई। गरीसवील ने सांस रोक लिया। वो सुनाटे में बैठा सुनता रहा। फिर अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी, जिसने रात की खामोशी चीर दी और गरीसवील को हिलाकर रख दिया। फिर कदमों की आवाज दोबारा आने लगी, इस बार नीचे की तरफ। गरीसवील खौफ से लरज उठा जब उसने चांदनी में एक जोड़ा बोट आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों से नीचे आता देखा। एक हाथ रेलिंग पर सहारा लिए हुए था, लेकिन जब उसने दूसरा हाथ देखा, तो उसकी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। वो हाथ एक खून आलूद कुल्हाड़ा थामे हुए था। फिर इसने बैनर का चेहरा देखा। वो मुर्दा सा सफेद पड़ चुका था, आंखें खाली खाली और मुंह एक दहशतनाक मुस्कुराहट में मुड़ा हुआ था। इसकी पेशानी से खून बह रहा था और सर पर एक गहरा जख्म था जो खोपड़ी को तकरीबन 2 हिस्सों में बांट रहा था। गरीसवील ने एक दिल दहला देने वाली चीख मारी और घर से भाग निकला। वो अंधेरे में अंधाधुंध दौड़ता रहा, पुरानी हवेली से जान छुड़ाने की कोशिश करता रहा। वो भागता रहा, हर वक्त यही सोचते हुए कि उसका दोस्त इसके पीछे है, खून आलूद कुल्हाड़े और मसखा चेहरे के साथ, जब तक वो थकन से गिर ना गया। सुबह के वक्त वो किसी ना किसी तरह एक पुलिस स्टेशन तक पहुंचा और शेरिफ को सब कुछ बताया। वो दोनों वापस उसी पुराने घर गए ताकि हालात का जायजा ले सकें। गरीसवील का खून खौफ से मुंजमद हो गया, उसे डर था कि इन्हें क्या मिलने वाला है। शेरिफ ने चरचराता दरवाजा खोला और अंदर झांका। गरीसवील ने कांपते हुए अंदर झांका। फर्श पर बैनर पड़ा हुआ था, मुंह के बल, खून के तालाब में। इसका सर तकरीबन 2 हिस्सों में कटा हुआ था। इसका मुर्दा हाथ अब भी कुल्हाड़े के दस्ते को थामे हुए था। कुल्हाड़े का फल फर्श में पेवस्त था, बिल्कुल उसी जगह जहां रात को गरीसवील का सर पड़ा हुआ था। शेरिफ ने पूरा घर छान मारा, लेकिन वहां एक भी जानदार ना मिला।